पाकिस्तान और उसकी गोद में पल रहे आतंकी संगठनों से अलर्ट रहना क्यों जरूरी है, यह पाकिस्तान के गृह मंत्री रह चुके एक नेता ने खुद दुनिया को बता दिया। पाकिस्तान के गृह मंत्री रह चुके शेख रशीद ने खुद को आतंकी हाफिज सईद का गुलाम बता दिया। उनके इस बयान ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी और दुनिया को बता दिया कि आतंकवाद और आतंकियों से पाकिस्तान का कितना गहरा रिश्ता है। जो आतंकी हाफिज सईद भारत में हुए मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित है, पाकिस्तान या पूर्व मंत्री उस आतंकी हाफिज सईद को अपना आका बता रहा है, बिना किसी झिझक के बता रहा है। और उसके मोबाइल में आतंकी हाफिज सईद का नंबर मिलने पर अमेरिका ने कैसे उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया था, यह भी बता रहा है। सुनिए पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री को। मैं तो सिर्फ एक ही बात, हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूं। मैं हाफिज सईद साहब की वजह से सारी मेरे टेलीफोन में से हाफिज सईद साहब का नंबर निकल आया अमेरिका में, और उन्होंने मुझे अमेरिका से निकाल दिया कि हाफिज सईद का नंबर इस बंदे के फोन में से निकला है। आप मुजाहिद लोग हैं, अजीम लोग हैं, आपने अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं इस पाकिस्तान के लिए, और हम भी इंशाअल्लाह ताला हाफिज सईद साहब के साथ हैं। यानी पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद खुलकर कह रहे हैं कि वो हाफिज सईद के साथ हैं। ये सारी बातें किसी सीक्रेट मीटिंग में भी नहीं हो रही हैं। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खुलासा किया उन्होंने। और पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसके मंच पर लश्कर के खूंखार आतंकी बैठे नजर आए। इस तस्वीर को देखिए, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री की एक तरफ लश्कर का आतंकी खालिद मसूद संधू बैठा नजर आ रहा है, और जो लश्कर की पॉलिटिकल विंग का चीफ है, वहीं पूर्व मंत्री की दूसरी तरफ लश्कर का आतंकी कारी मोहम्मद यूसुफ शेख बैठा दिख रहा है, जिसे अमेरिका तक ने साल 2012 में आतंकी घोषित किया हुआ है। यह लश्कर में नए आतंकियों की भर्ती का काम देखता है। खुले मंच पर ये लोग बैठे हुए हैं, हाफिज सईद की तारीफ हो रही है, हाफिज सईद को महान बताया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रहा है। आप देखिए कि हाफिज सईद के आतंकियों के साथ बैठे पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने कैसे हाफिज सईद को खुश करने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगला और कहा कि वो अब भी आतंकी हाफिज सईद के साथ खड़ा है। इंशाअल्लाह ताला नेस्तो नाबूद कर देंगे। अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा, ना चिड़ियां चहकेंगी हिंदुस्तान में, ना बिरला जी के मंदिर में घंटियां बजेगी, और ना ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा काम हो सकेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जाए। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हाफिज सईद साहब के साथ हैं। अपना देश चल नहीं रहा है, ये बता रहे हैं कि भारत में ये होगा, भारत में वो होगा। हाफिज सईद का नाम लेकर भारत को गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान के इस पूर्व मंत्री की कुंडली भी आपको बता देता हूं। शेख रशीद इमरान खान की सरकार में पाकिस्तान का गृह मंत्री रह चुका है। साल 2020 से 2022 के बीच शेख रशीद पाकिस्तान सरकार में मंत्री रहा। इमरान खान के करीबी माने जाने वाला शेख रशीद पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी आवामी मुस्लिम लीग का फाउंडर भी है। खुद को हाफिज सईद का गुलाम बताने वाला पाकिस्तान का पूर्व मंत्री शेख रशीद भले ही आतंकियों को खुश करने के लिए भारत को खोखली धमकी दे रहा है, लेकिन अंदर से वो भी जानता है कि वो और उसका पाकिस्तान भारत का क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बाल भी बाका नहीं कर सकते। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की पिटाई पूरी दुनिया देख चुकी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में कैसे भारत का खौफ फैला हुआ था, इसका खुलासा खुद मुनीर की सेना के एक अफसर ने कर दिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर कमांडोर खालिद चिश्ती ने कबूला है कि भारत के राफेल फाइटर जेट्स के डर से पाकिस्तान ने अपने सबसे घातक माने जाने वाले F-16 फाइटर जेट्स को उड़ाने की हिम्मत ही नहीं जुटाई। इसकी वजह राफेल फाइटर जेट्स पर लोड की हुई मेटियोर मिसाइल्स की लंबी रेंज और सटीक निशाना था, जो 120 से 200 किलोमीटर तक टारगेट को पलक झपकते ध्वस्त करने का दम रखती है, जबकि पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स में लगी मिसाइल की रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर थी। पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसर के मुताबिक यह अंतर इतना बड़ा था कि पाकिस्तानी पायलट्स यह मान चुके थे कि वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही राफेल का निशाना बन जाएंगे, तो इन्होंने अपना F-16 छुपा दिया। यह पाकिस्तान की सेना के लोग बता रहे हैं। आप देखिए कि भारत के डर से मुनीर ने जिस F-16 की फ्लीट को छुपा दिया था, उन्हीं F-16 से उसकी एयरफोर्स अपने लोगों पर हवाई हमले कर रही है। दरअसल 11 अगस्त को बलूचिस्तान के कई इलाकों में लोगों ने पाकिस्तान से आजादी का जश्न मनाया, जमकर आतिशबाजी की,
बलूचिस्तान की आजादी के जश्न से मुनीर बुरी तरह बौखला गया और इसी बौखलाहट में मुनीर ने बलूचिस्तान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक करवा दी। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने F-16 फाइटर जेट्स की मदद से बलूचिस्तान में बम बरसाए। इस एयर स्ट्राइक में मासूम बच्चों और महिलाओं समेत 30 लोगों से ज्यादा की मौत होने का दावा किया जा रहा है। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन लोगों ने आजादी का जश्न मनाया, उस रात बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में रात भर हवाई हमले किए गए। मुनीर की एयर स्ट्राइक के विरोध में आज बलूचिस्तान के कई शहरों में बंद का ऐलान किया गया। बंद के दौरान मुनीर की सेना बंद पड़ी दुकानों के ताले तोड़ती भी नजर आई। इसके बाद बलूचिस्तान के कई इलाकों में बलोच आर्मी ने मुनीर की सेना पर घात लगाकर हमले भी तेज कर दिए। बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान सरकार और मुनीर की सेना किस तरह बर्बरता कर रही है, यह सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। इस बीच वर्ल्ड बैंक की एक चिट्ठी ने पाकिस्तान की छीछालीदर करा दी। इस चिट्ठी ने बताया कि पाकिस्तान सरकार कैसे बलूचिस्तान के लोगों के अधिकारों को रौंद रही है। दरअसल बलूचिस्तान में पिछले साल आई विनाशकारी बाढ़ के बाद लाखों लोग बेघर हो गए थे। वर्ल्ड बैंक ने ऐसे लोगों के घर बनाने के लिए अरबों रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, लेकिन शहबाज शरीफ और मुनीर की नजर बलूचिस्तान के लिए आई वर्ल्ड बैंक की इस फंडिंग पर टिक गई। भाई वो तो उनको जहां से पैसा मिले लूट लेना है। पाकिस्तान सरकार ने बिना वर्ल्ड बैंक की मंजूरी के इस प्रोजेक्ट का पैसा डाइवर्ट कर दिया। इसका खुलासा होने पर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। वर्ल्ड बैंक ने चिट्ठी लिखकर दो टूक कर दिया कि पाकिस्तान सरकार का यह फैसला बेहद खतरनाक है। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट में हुए घोटाले से जुड़ी पूरी डिटेल तुरंत जमा करने का अल्टीमेटम दिया है। यह तो पाकिस्तान का हाल है। मुनीर और शहबाज की इन्हीं हरकतों की वजह से आज पूरे देश में उनकी थू-थू हो रही है। पाकिस्तान की पब्लिक उन्हें पाकिस्तान को लूटने वाला चोर बता रही है। पूरे पाकिस्तान में हो रहे विरोध के बीच पीओके में मचा बवाल अलग ही लेवल पर चला गया। मुनीर की सेना की बर्बरता के खिलाफ पीओके की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ पीओके की आजादी की मांग उठ रही है। बड़ी संख्या में लोग रैलियां कर रहे हैं, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। जिस तरह पीओके में मुनीर की सेना की बर्बरता जारी है, निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, उसके विरोध में पीओके के लोग पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हर शहर, हर गली में लोग सड़क पर उतर गए। पीओके के लोगों ने मुनीर की सेना और पाकिस्तान सरकार से दो टूक कह दिया है कि आजादी मिलने तक उनका आंदोलन नहीं रुकेगा, भले ही मुनीर की सेना की गोलियां खत्म हो जाएं। इसी बीच मुनीर ने एक नई आफत और आ गई है उसके लिए, जिससे पाकिस्तान में गदर मच जाएगा, क्योंकि जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की खबर फिर फैल गई। इसके बाद पाकिस्तान के कई शहरों में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने गदर काट दिया। दरअसल इमरान की मौत की खबर एक पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत सईद खान के एक वीडियो से उड़ी। पत्रकार ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना के 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने इमरान खान की स्थिति को लेकर गंभीर आशंका जताई है और उन्हें डर है कि शायद इमरान अब जिंदा नहीं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। सीनियर जीएचक्यू बेस्ड ऑफिसर्स ने 3 ऑफिसर्स ने अलग अलग तरीकों से ये इजहार किया है that Imran Khan is no longer with us, and that is the reason why the Pakistan Army and the Army Chief are keeping him from the rest of the country. This is serious.